नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिकल यानी बैटरी या सेल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि टेक्निकल में यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरवीएनएल, एनपीसीआईएल आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बैटरी सेलों से बनी होती है। ये कथन आपका सही है। बैटरी सेलों से बनी होती है। जहाँ पर उच्च दिष्ट धारा स्रोत की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कई सेलों को जोड़कर बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर उच्च विसर्जन धारा वाली बैटरी को आवश्यकता होती है, वहाँ पर सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है, तथा जहाँ पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पर सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेत हैं? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज क्षमता दक्षता। इसकी व्याख्या देखते हैं। वोल्टेज क्षमता तथा दक्षता तीनों पैरामीटर बैटरी को व्यक्त करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जा सकती है, की जाती है। बैटरी की दक्षता को एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा दोनों प्रकार से व्यक्त की जाती है। चलिए अगले प्रश्न। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? राइट आंसर, छिद्रयुक्त। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर सामग्री छिद्रयुक्त होती है। यह लकड़ी अथवा रबर से बनी पतली प्लेटें होती हैं। इनका प्रयोग धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों, स्पंज लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। स्पंज लेड पेरोक्साइड तथा इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री होते हैं। चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धन प्लेटें लेड पेरोक्साइड की तथा ऋण प्लेटें स्पंजी लेड की बन जाती हैं, तथा डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों ही प्रकार की प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। अगला है, लेड एसिड बैटरी लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा तथा दक्षता 90 से 95 तथा वाट घंटा दक्षता 75 से 80 होती है। लेड एसिड सेल का उपयोग कार, रेलवे, ट्रक आदि में किया जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अगले प्रश्न पर। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? राइट आंसर, अपूर्ण आवेशन। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट चार्जिंग है। यदि किसी लेड एसिड सेल को 1 सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो प्लेटों का सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। यह दोष सल्फेशन दोष कहलाता है। अगला है साथियों, बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है? राइट आंसर, एम्पियर इंटू घंटा। बैटरी की जो क्षमता है एम्पियर इंटू घंटा में मापा जाता है। वाट वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगले प्रश्न पर, सीसा एसिड बैटरी में H2SO4 को विद्युत अपघट्य के स्वरूप उपयोग किया जाता है।
चलिए इसे देखते हैं व्याख्या में। लेड एसिड बैटरी एक द्वितीयक सेल बैटरी होती है। अगला है, लेड एसिड सेल में धनात्मक मतलब धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। यानी जो धन की प्लेटें हैं वो ऋण की प्लेटों से एक कम होती है। और चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की प्लेटें धन प्लेटें लेड पराऑक्साइड यानी PbO2 तथा लेड प्लेटें स्पंजी लेड Pb की बन जाती हैं। डिस्चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की दोनों प्लेटें लेड सल्फेट PbSO4 की बन जाती हैं। पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। दोस्तों ये सभी अपने आप में एक एक क्वेश्चन हैं, आप इन्हें सही ढंग से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। लेड एसिड सेल मतलब लेड एसिड की एम्पियर आवर दक्षता जो है 80 से 90 तथा वाट घंटा मतलब वाट आवर दक्षता 60 से 70 प्रतिशत होती है। इस सेल का उपयोग उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों, शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है? राइट आंसर 1.5। शुष्क सेल जस्ता का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल जो है, इस सेल में जस्ते का एक बेलनाकार पात होता है जो कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसी में की व्याख्या दोस्तों है अभी के चारों तरफ एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड ZnCl2 के चूर्ण 10:10:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। यह मिश्रण विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल की क्षमता सामान्यतः 0.084 से 5.625 एम्पियर आवर तक होती है। इस सेल का उपयोग टार्च, विद्युत घंटी, दीवार घड़ी, टेप रिकॉर्डर आदि उपकरणों में किया जाता है। अगला है दोस्तों, बैटरी की क्षमता AH में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों NPCIL में पूछा गया प्रश्न है जो कि 2019 का है। दोस्तों NPCIL के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होंगे, मुझे उम्मीद है। एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत गुरुत्व लगभग 1.20 होता है। पूरी तरह से चार्ज जो किए गए सीसा अम्ल सेल की इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.20 होता है। अगला है दोस्तों, सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट जो है लेड ऑक्साइड से बनी होती है। लेड एसिड की सेल की धनात्मक प्लेट लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 से बनी होती है जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी भूरा होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेटें शुद्ध सीसा तथा हल्की स्लेटी रंग की होती है। अगला है दोस्तों, किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? राइट आंसर 30 एम्पियर। विद्युत वाहक बल जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम। दोस्तों फार्मूला होता है I बराबर विद्युत वाहक बल अपान आंतरिक प्रतिरोध। मान रख देंगे, हल कर लेंगे, आपका 30 एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, वेस्टर्न कैडमियम सेल है। राइट आंसर दोस्तों प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता तथा केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, जैसे डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल आदि। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको चार्ज करके फिर से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेल में केमिकल एक्शन होता है
जैसे लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल आदि। अगला है दोस्तों, जब एक विलयन में से विद्युत धारा गुजरती है तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों धनात्मक एवं ऋणात्मक में व्यक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव का उपयोग सेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण आदि में किया जाता है। अगला है दोस्तों, धनात्मक विद्युताग्र इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? राइट आंसर, एनोड। अगला है दोस्तों, एक तरल पदार्थ लिक्विड जो एक तरल पदार्थ लिक्विड जो आयनों के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वह तरल पदार्थ जो आयनों धनायन तथा ऋणायन के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघट्य से मिलता है। राइट आंसर है दोस्तों, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अगले प्रश्न पर उसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट में जलीय घोल विद्युत अपघट्य से कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कि समीकरण में आप देख रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैथोड जस्ते तथा एनोड कार्बन का बना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगले प्रश्न पर, प्रत्येक लीड अम्ल सेल में निकास प्लग दिया जाता है ताकि, राइट आंसर, इनमें से सभी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, जब आवश्यक हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, और चार्जिंग के दौरान गैसों से बचने के लिए। प्रत्येक लेड अम्ल सेल में निकास प्लग दिया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच, पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों के बाहर निकालने के लिए, सेल दाब नियंत्रित करने के लिए होता है। यह कठोर पीवीसी स्तर का चूड़ीदार ढक्कन होता है। अगले प्रश्न पर, जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है तो आवेशित प्लेट का रंग, ऑप्शन नंबर सी, गहरा भूरा होता है। जब सेल की पूर्ण रूप से आवेशित होता है तो धनात्मक प्लेट या एनोड सीसा पराऑक्साइड PbO2 सीसा लेड पराऑक्साइड है का रंग भूरा चॉकलेटी हो जाता है, तथा ऋणात्मक या कैथोड Pb यानी सीसा हल्के स्लेटी रंग का हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये समीकरण। अगला प्रश्न, आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य सशक्त बनता है। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य सशक्त अर्थात बढ़ जाता है, तथा निरावेशन के समय सेल का विद्युत अपघट्य घट अथवा पतला हो जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? राइट आंसर, सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए वरना प्लेट सल्फेटीकृत होते हैं। सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा समय तक
रखने पर इसकी प्लेटें सल्फेटीकृत हो जाते हैं, जिससे कि पुनः चार्जिंग करने में समस्या उत्पन्न होती है। चार्जिंग अवस्था में ईएमएफ 2.1 प्रति सेल का तथा डिस्चार्जिंग अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है। अगले प्रश्न पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरियों उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। सीसा अम्ल बैटरियों को चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो कि हानिकारक होती हैं। अगला है, सीसा एसिड बैटरी की तुलना में निकिल लोहा सेल का क्या लाभ है? राइट आंसर, इसमें कम रख रखाव की ज़रूरत होती है। सीसा अम्ल की दक्षता अधिक होती है, जैसे कि 90 से 95% तथा निकिल लौह सेल की दक्षता जो है 72 से 80 होती है। सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है। सीसा अम्ल सेल ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल लौह सेल का ईएमएफ 1.2 होता है। अगला है दोस्तों, हम सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं? राइट आंसर, ID इंटू TD। सेल की क्षमता एम्पियर यानी एम्पियर घंटा, ID एम्पियर घंटा और एम्पियर इंटू घंटा से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई एम्पियर इंटू घंटा होती है। इसका मतलब ये एम्पियर, ये घंटा, एम्पियर इंटू घंटा इसकी इकाई होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।